हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक दिन पहले ही भारत में थे। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर हैं और सभी को पता है कि चीन खुलकर रूस का समर्थन कर रहा है। तो चीन को काउंटर करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। और वैसे भी यूक्रेन के युद्ध के बाद जापान पहला एशिया का देश था जिसने रूस के खिलाफ सैंक्शंस का ऐलान किया था। एशिया में जापान दूसरा देश है जिसके प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। इसके पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, वो भी यूक्रेन गए थे। तो जापान खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, लेकिन क्यों? दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो जापान ने चेतावनी दी थी कि आज यूक्रेन पर जो आक्रमण हो रहा है वो कल पूर्वी एशिया में भी हो सकता है। पूर्वी एशिया मतलब जो चीन, जापान और रसिया का जो पार्ट है ना, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, उसे पूर्वी एशिया बोला जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जापान ने ऐसा क्यों बोला? जापान का चीन और रूस के साथ सालों पुराना सीमा विवाद है। पूर्वी चीन सागर में कुरील आइलैंड जिन पर रूस का कब्जा है, इसी की वजह से दोनों देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो शांति संधि हुई थी उस पर दस्तखत अभी तक नहीं किए हैं, सिर्फ इसी आइलैंड की वजह से, क्योंकि ये आइलैंड पर रसिया का कब्जा है और जापान अपना हक जताता है। और वहीं अगर चीन के साथ जापान के विवाद की बात करें तो चीन और जापान के बीच एक सेनकाकू आइलैंड है, उसको लेकर विवाद है। तो जापान का चीन और रसिया दोनों के साथ बॉर्डर इशू है। इसीलिए जापान को लगता है कि कहीं ये दोनों देश एक ना हो जाए जापान के खिलाफ। तो जापान चीन और रूस की दोस्ती से परेशान है। इसके अलावा चीन का जापान के साथ बढ़ता हुआ एग्रेशन से भी जापान डरा हुआ है। चीन के साउथ चाइना सी में एग्रेशन की वजह से ही अमेरिका ने क्वाड ग्रुप को बनाया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका शामिल हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप को चीन के खिलाफ ही बनाया गया है, मतलब जो भी इसमें गतिविधि होगी वो चीन के खिलाफ ही मानी जाएगी और चीन भी ये बात अच्छे से समझता है। तो ऐसे में जापानी प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे से रूस और चीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इससे ये भी दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन को न सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज बल्कि एशिया में भी सपोर्ट मिल रहा है। जापान का ऐसा करने से वेस्टर्न कंट्रीज रसिया पे दबाव बनाना चाहती हैं और चाइना पर भी दबाव बनाना चाहती हैं कि चाइना रूस का ज़्यादा साथ ना दे और रसिया भी अपनी जो कर रहा है यूक्रेन में उसको रोके, क्योंकि जो रसिया के साथ इस युद्ध में सिर्फ चाइना खड़ा है और कोई तो खुलकर सामने आया नहीं है। सिर्फ रसिया के साथ सिर्फ चाइना है। तो इस वजह से भी, क्योंकि जापान चाइना का पड़ोसी है और चाइना से उसका विवाद भी बड़ा लंबा इतिहास रहा है विवाद का, तो इस वजह से भी जापान का यूक्रेन पहुंचना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री का यूक्रेन पहुंचने से पहले वो भारत आए थे, तो इससे भी चीन थोड़ा बहुत तो चढ़ा होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जापान के रिश्ते भारत से अच्छे हों। क्योंकि चाइना एक विस्तारवादी देश है, वो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, तो उसकी तो जाहिर है कि उससे किसी की भी देश से बनेगी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।